मूवी का स्टार्ट मोहम्मद घोरी को दिखाते हुए होती है और सम्राट पृथ्वीराज को बंदी हालत में एक मैदान में लाया जाता है। उनकी दोनों आंखें नहीं होती, वो अंधा होते हैं। फिर उन्हें कहा जाता है कि अगर आज की फाइट में वो जीत गए तो उन्हें कैद से रिहा कर दिया जाएगा। फिर उन पे 1 बाय 1 3 लायन को छोड़ दिया जाता है और वो बहुत ही आसानी से उन्हें मार के वही बेहोश हो जाते हैं। यह सीन शिफ्ट होती है और हम कुछ साल पहले का सीन देखते हैं, जहाँ अजमेर का सम्राट पृथ्वीराज अपनी होने वाली वाइफ कनौज की राजकुमारी संयोगिता के साथ खत के जरिए बातें कर रहे होते हैं। इसके बाद होली का टाइम आता है और पूरे राज्य के लोग खुशियां मनाते हैं। फिर मोहम्मद घोरी का भाई मीर हुसैन का दूत पृथ्वी से मिलने आता है और बताता है कि अब वो दोनों भाई दुश्मन बन चुके हैं, क्योंकि मीर हुसैन घोरी की रखेल चित्रलेखा को लेकर भाग चुका है और वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इसलिए अपने भाई से बचने के लिए मीर हुसैन पृथ्वीराज के शरण में रहना चाहता है। पृथ्वी का काका कान्हा उसे एक मामूली डांसर के लिए सुल्तान घोरी के साथ पंगा लेने के लिए मना करता है, पर अपने धर्म को पालन करते हुए पृथ्वी अपने शरण में आया हुआ मीर हुसैन को पनाह देने के लिए मान जाता है, जिसमें सब लोग उसका साथ देते हैं। इधर घोरी को जब इस बारे में पता चलता है तो वो गुस्सा हो जाता है और अपना एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को एक खत के साथ पृथ्वी के पास भेजता है, जिसमें वो चित्रलेखा के बदले मीर हुसैन को उसके हवाले कर देने के लिए कहता है और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो अजमेर पे हमला कर देगा। पृथ्वी को ये मंजूर नहीं होता और वो घोरी के साथ युद्ध करने के लिए मान जाता है। इस युद्ध में पृथ्वी घोरी को हरा के कैद कर लेता है। काका कान्हा घोरी को मार डालने के लिए कहता है, पर पृथ्वी ऐसा नहीं करता और कुछ टाइम बाद घोरी को आजाद कर देता है। इसके बाद हम संयोगिता की फादर यानी कनौज का राजा जयाचंद्र को देखते हैं, जिन्हें दिल्ली का सिंहासन चाहिए होता है पूरे हिंदुस्तान में राज करने के लिए, पर उन्हें अपने सिपाही से पता चलता है कि दिल्ली का सिंहासन ऑलरेडी पृथ्वी को मिल चुका है। ये सुन के जयाचंद्र बहुत गुस्सा हो जाता है और अपना एक आदमी के जरिए पृथ्वी तक खबर भेजता है कि वो जयाचंद्र को दिल्ली का आधा सिंहासन यानी आधा हिस्सा दे दे, वरना वो उसके खिलाफ युद्ध का ऐलान कर देंगे। बदले में पृथ्वी बताता है कि वो जयाचंद्र से नहीं डरता और उससे युद्ध करने के लिए राजी हो जाता है। जयाचंद्र को ये बात पता लगने के बाद वो और ज्यादा भड़क जाता है और अपनी बेटी संयोगिता की शादी करवाने के लिए पृथ्वी को छोड़ के आसपास के राज्य के राजकुमार को बुलाता है और पृथ्वी का एक मूर्ति बना के एज ए गार्ड अपने दरवाजे के पास लगा देता है, ताकि जो भी वहाँ आए उस मूर्ति को देख के पृथ्वी पर हंसे और उसकी बेइज्जती हो। ये देख के संयोगिता गुस्सा हो जाती है और अपनी फादर को बताती है कि वो ओनली पृथ्वी से ही शादी करेगी और वहाँ से चली जाती है। अब वो दिन आ जाती है और बहुत सारे राजकुमार संयोगिता को देखने के लिए आते हैं, पर संयोगिता उन सबके सामने पृथ्वी का बना हुआ उसी मूर्ति को फूल का माला पहना के सबको बताती है कि मैं अब पृथ्वी से ही प्यार करती हूँ और उसी को अपना पति मान चुकी हूँ। ये सब देख के राजा गुस्सा हो जाता है और उस पर चिल्लाने लगता है। इतने में वहाँ पृथ्वी आ जाता है और उन सबके सामने संयोगिता को अपना पत्नी एक्सेप्ट करके उसे वहाँ से ले जाता है। अपनी इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए राजा जयाचंद्र प्लान करता है और अपनी सेना के साथ जाकर अजमेर का फोर्ट ग्वादपुर पे हमला कर देता है। उस टाइम पृथ्वी अपनी वाइफ के साथ दिल्ली में कुछ दिनों के लिए पूजा करने के लिए गए होते हैं और उनकी एब्सेंस में काका कान्हा बाकी सब सिपाही के साथ मिलकर ग्वादपुर जाते हैं जयाचंद्र के साथ फाइट करने के लिए। इस फाइट के दौरान काका कान्हा की मौत हो जाती है। जब पृथ्वी को इस बारे में पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा दुखी और गुस्सा हो जाते हैं और कनौज पे अटैक करके जयाचंद्र से बदला लेने का ठान लेते हैं। उधर जयाचंद्र पृथ्वी को हराने के लिए बहुत सारे पैसे देकर घोरी के साथ हाथ मिला लेता है, पर घोरी अपना अलग ही प्लान बनाता है। वो जयाचंद्र के साथ मिलकर पृथ्वी को हराने के बाद जयाचंद्र को हरा के दिल्ली का सिंहासन हासिल करके पूरे हिंदुस्तान में राज करने का प्लान करता है और पृथ्वी के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर देता है। युद्ध में जाने से पहले पृथ्वी दिल्ली की जिम्मेदारी उनके वापस आने तक संयोगिता को देकर जाते हैं। इसके बाद पृथ्वीराज और घोरी के बीच युद्ध स्टार्ट हो जाती है, जो काफ़ी लंबे समय तक चलती है। इसलिए रात को वो लोग टेंट लगा के युद्ध के मैदान में रहने लगते हैं, जिसका घोरी फायदा उठाता है और एक दिन प्लान करके रात के टाइम चोरी छुपे पृथ्वी के सारे सेना के टेंट में आग लगा देता है, जिसमें बहुत लोग मारे जाते हैं और पृथ्वी के साथ उसके कुछ खास लोगों को कैद करके अपने साथ ले आता है।
उधर दिल्ली में जब संयोगिता को पता चलता है कि घोरी ने पृथ्वी को बंदी बना लिया है और अब दिल्ली कब्जा करने के लिए आ रहा है, तो वो खुद को बचाने के लिए अपने राज्य के सारे महिलाओं के साथ जौहर कर लेती है, यानी खुद को आग में जला लेती है। इसके बाद कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है और पता चलता है कि घोरी ने पृथ्वी की दोनों आंखें निकाल ली है। फिर उसे एक मैदान में लाया जाता है लायन के साथ फाइट करने के लिए। ये वही सीन होता है जिसको हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। यहाँ पृथ्वी अंधा होने के बाद भी तीनों लायन को आसानी से हरा देता है, जिसे देख के घोरी गुस्सा हो जाता है और पृथ्वी को एक आखिरी चुनौती देता है। उसे 7 तीर और कमान देकर कहता है कि अगर उसने उस तीर कमान से उसके सातों घोड़सवार में से किसी एक को मार दिया तो उसे छोड़ दिया जाएगा। पर पृथ्वी को यह मंजूर नहीं होता। वो उल्टा चुनौती देता है कि 7 नहीं बल्कि उसे बस एक तीर कमान चाहिए और उसके सामने घोरी को खड़ा होने के लिए कहता है। घोरी उसकी बात मान लेता है क्योंकि उसे लगता है कि अंधा पृथ्वी एक तीर से इतने दूर से उसे मार नहीं पाएगा। पर पृथ्वी उसकी ये थिंकिंग गलत साबित कर देता है और अपनी पावर से एक ही तीर से घोरी को मार डालता है, जिसका बदला लेने के लिए घोरी के सेना पृथ्वी पे तीर की बारिश कर देते हैं और उसी मैदान में पृथ्वी की मौत हो जाती है और ये मूवी यही ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे मेरे चैनल को ग्रो करने में काफ़ी मदद हो जाएगी। मिलता है आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टाटा बाय बाय।